नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि तमाम मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया पढ़ाई में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो आज मैं तय किया हूं कि आज से आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक श्रृंखला के रूप में, एक सीरीज के रूप में ऐसे कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत करूंगा जिससे आप लोग मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इच्छा शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है कि कभी-कभी हम दूसरों को देखकर तैयारी में कूद पड़ते हैं और हमें अपनी तैयारी के जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी हमें विशेष जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है दोस्तों, जब हम थोड़ा मेहनत करते हैं और बाद में हम कुछ चूँकि सही रणनीति और दिशा निर्देश का ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों से बात को साझा करूँगा। दोस्तों, जब भी आप कोई भी लक्ष्य बनाइए तो लक्ष्य आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य छोटा होना चाहिए। छोटा से सेंस मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब आईएएस मत बनिए, पीसीएस मत बनिए। कहने का मतलब है कि आपका एक बड़ा लक्ष्य है कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है या कोई भी एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, किसी भी फील्ड में, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो, चाहे सरकारी नौकरी, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अच्छा प्रयास करना है, तो आप अपने लक्ष्य को, चूँकि आपका लक्ष्य जो है एक बड़ा है, समग्र रूप से बहुत बड़ा है, लेकिन उस लक्ष्य को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, तो उसके जो रास्तों को, जैसे हमको क्या होता है, हम लोग जब भी यात्रा करते हैं और 200-300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो हम लोग 60-70 किलोमीटर हो जाने के बाद या 100 किलोमीटर के हो जाने के बाद हम रुकते हैं, स्टॉप लेते हैं कहीं पर। उसी प्रकार जैसे तैयारी हम कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा होता है और साक्षात्कार होता है, ठीक है? ऐसे अन्य तैयारियाँ जो आप करते हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया होती होगी। तो दोस्तों, करना क्या है आपको? अपने लक्ष्य को यहाँ छोटा रखने का तात्पर्य यह है कि आपका जो प्रक्रिया की तैयारी की जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ छोटा रखना है, उसको बड़ा नहीं रखना है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटकर अपने लक्ष्य को पढ़ाई करना है। यानी आपका पढ़ाई जो आपका लक्ष्य है, आपकी जो पढ़ाई है, वो टुकड़ों-टुकड़ों में होना चाहिए। यह नहीं कि एक ही दिन हम बैठेंगे, एक ही महीना में बैठेंगे, सब कुछ पढ़कर ख़त्म कर देंगे। देखिए, कोई भी तैयारी होती है, एक अनवरत प्रक्रिया होती है। यह लगातार चलती है और कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी से पढ़ के आया, आईआईएम से पढ़ के आया, तो उसके लिए चूँकि वो ऑलरेडी इतना मेहनत किए हुए होते हैं कि उनके लिए 1 साल 6 महीना में ही वो तैयारी करके कोई भी परीक्षा पास कर लेते हैं, क्योंकि वह इससे भी कठिन परीक्षा आईआईटी, आईआईएम और भी बहुत सारे एम्स, एमबीबीएस, नीट, तमाम तरह की परीक्षाओं को अच्छे से क्रैक करके आते हैं जो टेक्निकल बच्चे होते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि देखिए मेरा जो यह चैनल है, वह दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में रहने वाले बच्चों के लिए है, जो सामान्य पढ़ाई करके तैयारी कर रहे हैं। और निराशा जब इनके अंदर आती है, तो ये तैयारी को छोड़ देते हैं, यानी छोड़ देते हैं तैयारी, फिर किसी अन्य कामों में लग जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य आपका होना चाहिए बड़ा, लेकिन लक्ष्य को आप टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटकर अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अब जैसे होता क्या है, आप जब पढ़ाई करते हैं, चूँकि यह जो टॉपिक है आज, इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएँ, तो सोचते हैं कि आज हम इतिहास को पूरा समाप्त करेंगे। कहने का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह में पूरा इतिहास पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे और पूरी किताब लेकर आप बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, जो स्मार्ट स्टडी है, उसमें अब ये प्रक्रिया नहीं है कि आप पूरी किताब लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। जल्दी से अगर सफलता पानी है, तो आपकी जो तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, पूरी तरह से स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो इच्छा शक्ति अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसको कैसे अपनी तैयारी में जोड़ें, मतलब अपनी इच्छा शक्ति को तैयारी के साथ जोड़ना है आपको। अब करना क्या है,
एक छोटी सी कहानी सुनिए, एक छोटी सी बात को सुनिए। जैसे एक फ़िल्म का डायरेक्टर होता है, वह पूरी फ़िल्म के बारे में कहानीकार से कहता है कि एक फ़िल्म बनानी है, ऐसी-ऐसी बनानी है, कहानीकार लिख कर दे देता है। लेकिन जब फ़िल्म बनती है तो छोटे-छोटे टुकड़ों में बनती है कि उसका लास्ट भाग पहले ही फ़िल्मांकन कर लिया जाता है, बीच वाला भाग बाद में किया जाता है, चूँकि उसको कई भागों में बाँट देते हैं। यानी एक फ़िल्म बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन होती है, इसीलिए डायरेक्टर पूरी फ़िल्म को कई भागों में बाँट देता है, बाद में उनको जोड़ता है। इसी प्रकार मेरे दोस्तों, आपको भी अपनी तैयारी की धार को मजबूत करने के लिए अपने अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति जगानी है, यह इच्छा शक्ति उस फ़िल्म के डायरेक्टर की तरह होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो एक तरफ से लेकर लास्ट तक इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद आपको पुराने पेपर को देखना है और इन प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं तो आपको एक आभास हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ से सवाल आ जा रहे हैं। अगर इतिहास के 20 सवाल आते हैं तो आप आराम से इन प्रक्रियाओं के साथ चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आराम से 20 में 14-15 सवाल आप बना लेंगे। जब आपके पास खाली समय हो और आपको परीक्षा देने के लिए बहुत समय हो, तब आप आराम से कोई भी किताब पढ़िए। कहने का मतलब है कि आप एक दिन में ऐसे करिए कि जैसे हम मान लीजिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि कुल मिला के आपको बैठना है, आपको हर टॉपिक से, इतिहास से, भूगोल से, राज्य व्यवस्था से, तमाम जगहों से कुछ ना कुछ टॉपिक को इकट्ठा करना है और यह भी आपको सीखना है कौन सा टॉपिक आपका कॉमन है। यानी जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में कौन सा टॉपिक आपका कॉमन हो रहा है, मोटी-मोटा कॉमन हो रहा है, उनको भी एक जगह अलग से रखना है। अब आप इतिहास में कोई एक छोटा-सा टॉपिक उठाएँगे, आज टारगेट उठाया कि आज मुझे वैदिक समाज के बारे में अच्छे से पढ़ना है या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ना है या इतिहास का कोई भी टॉपिक आप उठाएँगे, तो उसके बारे में जब पढ़ने आप बैठेंगे, तो उसका 360 डिग्री पर आपको एनालिसिस करना है। यानी वैदिक समाज को आप पढ़ रहे हैं, उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धर्म का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था, लोगों का व्यवसाय क्या था, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से जोड़ेंगे और देखेंगे और उसको आज के समाज से भी तुलना करने का प्रयास करेंगे। जब इसको होल यानी समग्र रूप से 360 डिग्री पर इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो मोटी-मोटा क्या होगा, आपके दिमाग में, आपके पास एक समझ पैदा होगी। यह होगा कैसे? जब आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होगी। इच्छा शक्ति मजबूत ऐसे ही हो सकती है, आप किसी फ़िल्म को देखते हैं, किसी डायरेक्टर के बारे में पढ़िए कि कैसे वह एक फ़िल्म बनाने में 1 वर्ष का समय लेता है, 6 महीने। बहुत से डायरेक्टर हैं 1 महीना में फ़िल्म बना के ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर हैं 1 फ़िल्म बनाने में सालों लगा देते हैं। तो आपको उन डायरेक्टर से सीखना है। अब लेकिन चूँकि आप को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 साल, 1.5 साल में अच्छी तैयारी करके और सफलता को प्राप्त कर लेना है। यह प्रक्रिया आपकी इच्छा शक्ति जब मजबूत होगी तभी हो सकता है। यानी इच्छा शक्ति मजबूत कैसे होगी? आपका बड़ा लक्ष्य है, अब उन बड़े लक्ष्य को कई भागों में बाँट दीजिए। जब छोटे-छोटे भागों में बाँट देंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा और आराम से उसको आप आगे बढ़ते चले जाएँगे तैयारी करते-करते। यानी मैंने क्या कहा कि जैसे वैदिक समाज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, चारों तरफ से उसके बारे में सोचिए, आज के परिवेश से उससे तुलना करिए और यह सब प्रक्रिया करने के बाद आप आए हुए पुराने पेपर से सवाल को बनाइए। और ये चीज़ जैसे क्या करना है, एक दिन में आपको कम से कम 2-3 टॉपिक को ख़त्म करना है। जैसे इतिहास में आपने वैदिक समाज को ख़त्म किया, पर्यावरण में कोई एक टॉपिक उठा लिया, विज्ञान में कुछ उठा लिया। देखिए चूँकि पर्यावरण, विज्ञान ये इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो आपको वहाँ से सोचिए आज अगर विज्ञान नहीं पढ़ा तो पर्यावरण पढ़ लिया, पर्यावरण नहीं पढ़ा तो विज्ञान पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ा तो कुछ टॉपिक को ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी में ऐसे पढ़िए। देखिए क्या होता है जब हम बैठते हैं तो पूरा जलवायु एक तरफ लेके शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं। आज हमको पढ़ना क्या है? चक्रवात। चक्रवात को उठाइए। एक चूँकि देखिए यह मैं उनके लिए भी चर्चा कर रहा हूँ जिन्होंने थोड़ी तैयारी तो की ही है, जिनको सब कुछ समझ है, लेकिन वो क्या है घबरा जाते हैं। तो अब आप जैसे जलवायु विज्ञान में आप आए या वायुमंडल वाले चैप्टर में आए या भौतिक भूगोल में आए, कोई भी एक टॉपिक उठाइए, ज्वालामुखी को उठाइए, भूकंप को उठाइए, उसको इतना अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि टॉपिक को दृष्टि में रखते हुए
उसको कई एंगल से पढ़ेंगे और उसके आए हुए सवालों को बनाएंगे, तब निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे। इसी से होगी क्या, आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होगी आगे बढ़ने की। क्या होता है, जब हम तैयारी करते हैं और हमारी तैयारी का दायरा चूँकि लंबा है, हमें आईएएस एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। हम एक बार में सोचते हैं कि एक ही बार में छलांग लगाएँगे, पार हो जाएँगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बार-बार कहा, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और इच्छा शक्ति मजबूत करने के लिए आपको अपनी तैयारी को कई भागों में बाँटना होगा और जब छोटे-छोटे टुकड़ों को आप पास करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति और मजबूत होगी। अगर यही चीज़ आप एक दिन बैठे कि आज मुझे पूरा इतिहास खत्म करना है 2-3 दिन में, होगा क्या? आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपके अंदर वो समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी इच्छा शक्ति को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मोटा मैंने कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को छोटा-छोटा रखिए। लक्ष्य को छोटा-छोटा रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप आईएएस मत बनिए, पीसीएस मत बनिए, जो मैंने पहले कहा। हमारा कहने का मतलब है अपने लक्ष्य को कई भागों में बाँटिए, उसके अनुरूप तैयारी करिए। ऐसी तैयारी अगर आप करते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आप आईएएस बनेंगे। और इन्हीं सब वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लगातार मोटिवेट करूँगा। आज एक सामान्य वीडियो था, अगले वीडियो में मैं लगातार बताऊँगा कैसे आत्मविश्वास आप बढ़ाएँगे, कैसे गाँव में रहकर भी आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे छोटे कस्बों में रहकर आप तैयारी कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को आपको उसके साथ साझा करूँगा और मैं ये भी बताऊँगा कैसे लोग संघर्ष करके छोटे-छोटे परिवार, मतलब ऐसा नहीं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, वह भी इस परीक्षा में महत्वपूर्ण पदों पर आए हुए हैं और मेहनत संघर्ष के साथ आए हुए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आप आईएएस बनेंगे। बशर्ते यही है, इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आपका लक्ष्य जो है उसको कई भागों में बाँटिए और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए चले जाइए। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।